हमारे यहाँ पे दूल्हे को तैयार करते हैं फूफा। तो फूफा जी ने भैया को बना दिया है दूल्हा और भाभी ने करा दिया मुंह मीठा। और अब भैया भगवान जी का आशीर्वाद लेकर चल देते हैं गांव वालों से तिलक करवाने। फ्रेंड, गांव का चक्कर लगाने के बाद भैया आ जाते हैं घर पे और लेने लग जाते हैं माता रानी का आशीर्वाद। और मम्मी, चाची, चाचा, भाभी और दीदी लोग करने लग जाते हैं भैया का टीका। रात काफ़ी हो चुकी है लेकिन ये बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए जीजा जी को लगाना पड़ गया छाता। अरे अरे, ये क्या, दीदी, मम्मी, चाची लोग तो सारा का सारा लाड़ दुलार अपने बेटे के ऊपर आज ही लुटा रही हैं। और लुटाएं भी क्यों ना, आखिरकार उनका बेटा जंग लड़ने जो जा रहा है। अरे अरे, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा, वो अपना विवाह करवाने जा रहा है। और मम्मी लोगों से आशीर्वाद लेने के बाद हमारे प्यारे दूल्हे राजा प्रस्थान कर जाते हैं बारात जाने के लिए। फ्रेंड, खाना पीना खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं होने वाली भाभी के घर अक्षतों का आदान प्रदान करने। इस रस्म में होने वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के ऊपर चावलों की बौछार करते हैं। और ये क्या, बारिश तो अपनी बौछार बंद करने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम और हमारी शैतानी मंडली ने सोचा क्यों ना
इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और हम पहुंच गए सीधे होने वाली भाभी के साथ फ़ोटो शूट कराने, क्योंकि जयमाला होने में तो अभी टाइम है। रात का 1 बज चुका था और बारिश से कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए भाभी के घर वालों को तो यही लग रहा था कि आज तो शादी होनी ही नहीं है। और सच बताऊं ना गाइस, तो हम सब भी परेशान थे कि अगर बारिश बंद नहीं हुई तो फिर शादी कैसे हो पाएगी। और करीब 2-2:30 बजे के आसपास जैसे ही बारिश बंद हुई तो जल्दी से जयमाला की तैयारी की गई, क्योंकि मौसम तो अभी भी साफ़ नहीं था और बारिश का कोई ठिकाना नहीं था बारिश कब आ जाए। इसलिए भाभी जल्दी से पहुंच जाती है स्टेज पर आगे का कार्यक्रम करने। और हमारे साथ एक चीज़ ये हो गई कि सबका ध्यान बारिश के ऊपर रहा और मालाओं के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही उन्हें फ्रिज में रखवाया। इसलिए मालाओं में से ना थोड़े से फूल निकलने लग गए थे, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था और 2:30-3 बजे के आसपास तो बारिश ही बंद हुई और उसके बाद जयमाला की तैयारी शुरू हुई। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मालाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे के जयमाला के ऊपर ध्यान देते हैं और चल रहे कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। ये देखिए, पब्लिक भी आई हुई है एंजॉय करने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले इन सबको यही शंका थी कि आज जयमाला होना भी है या नहीं, और इतने में संतोष भाई साहब मुझे हेलो करने लग जाते हैं मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे जयमाला के नेम को लेकर जीजा जी और सालियों के बीच चल रहा है महासंग्राम। जीजा जी चाहते हैं कि मामला कम से कम में निपट जाए और सालियाँ चाहती हैं कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं। खैर, क्या होता है चलिए देखते हैं आगे। जयमाला में एक फ़नी सा मोमेंट हो गया था। जो दुल्हन थी ना, उनके भाइयों ने उन्हें बहुत ऊपर उठा लिया था गोद में, ताकि दूल्हा दुल्हन को जयमाला ना पहना पाए। और फिर क्या था, हमारे भैया लोग कौन सा कम थे, उन्होंने भी दूल्हे राजा को अपनी गोदी में उठाया और पहनवा दिया दुल्हन को जयमाला। और फिर इसके बाद आ जाते हैं ड्रोन भाई साहब, जिसे देखकर भैया और भाभी हेलो करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि आज हमारी शादी है, जरा अच्छे से शॉट लेना। और फिर ड्रोन लग जाता है अपने काम में। और फिर इसके बाद हम सोचते हैं कि यही अच्छा मौका है अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने का, तो हमारी इस मंडली पहुंच जाती है स्टेज पे। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह जाएगी सद रोएंगे चलेगी नैनों की सागर। भैया भैया सब रोएंगे आएंगे हैं आज समर्पित करते हैं। कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय। जय सुपुत्री श्रीमती की जय। समर्पित करते हैं कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित। आज पिता हम वादा पाकर मन के पंग लग के पवन में तेज सूर्य में ताप रहे तब तक पशु पवन का।
जयमाला होने के बाद दादाजी और पिताजी अभिनंदन पत्रों का आदान प्रदान करके भरत मिलाप करने लगे और हमारी मंडली फ़ोटो शूट कराने के बाद स्टेज से नीचे आ गई, क्योंकि हम लोगों को निकलना है घर। सुबह हो गई है और जयमाला की वजह से सारे फंक्शन लेट स्टार्ट हुए थे। बारिश ने तो शादी का पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया, लेकिन हमारी मंडली हो और हम इंजॉय ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है रे बाबा। और हम किसी बारात में जाएं और ग्रुप फ़ोटो ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी मंडली फ़ोटो शूट कराने लगी। अरे अरे मेरी फ़ोटो भी तो लो। और फ़ोटो शूट कराने के बाद हम अपनी गाड़ी में सवार होके अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें अपनी भाभी का यानी आने वाली भाभी का वेलकम भी तो करना है। और यहाँ पे भैया और उधर भैया अपने विवाह के रीति रिवाजों में व्यस्त हो जाते हैं और आगे की रस्में कंटिन्यू करने लगते हैं। और ये जीजा जी की प्यारी प्यारी सालियाँ शादी के अंत तक जीजा जी का पीछा नहीं छोड़ने वाली। और सारे रीति रिवाजों के साथ ही फाइनली विदाई की घड़ी आ जाती है। और अब हम मिलेंगे आपसे हमारे घर पर। तब तक के लिए जुड़े रहो, कनेक्ट रहो और देखते